कल रामनवमी थी और रामनवमी के दौरान जो जुलूस निकाले गए उनमें ये देखने में आया कि बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों के सामने जिस तरह का तांडव मचाते हुए नजर आए और हाथों में खुले हथियार, तलवार, तमाम तरह के हथियार लेकर के जुलूस निकालते हुए नजर आए। आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शन का मौसम है और इसके ज़रिए कई इलाकों में वोटों को भी साधने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कोई एक्शन ना लिया जाना, लोकल प्रशासन के ज़रिए कोई एक्शन ना लिया जाना, ये दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से खुला हाथ दिया हुआ है। कोई भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इलेक्शंस के उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही मामला देखने में आया है हैदराबाद का, जहां पर तेलंगाना का जो हैदराबाद है यहाँ पर 17 अप्रैल को यानी कल मस्जिद के सामने काशी और मथुरा के साथ 40,000 मस्जिदों पर कार सेवा का आह्वान खुलेआम टी राजा वहाँ पर करता है और हिंदू चरमपंथी नेता टी राजा सिंह रामनवमी जुलूस के दौरान भड़काऊ भाषण देता हुआ नजर आता है। देखिए ये वीडियो। उसको कहना चाहूंगा कि बेटा अभी तो तू सिर्फ एक बाबरी से ही घबरा गया, अरे अभी तो काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है। अरे तू ये ना समझ, हमारे आने वाली पीढ़ी को तू कह रहा है ना कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत भूलने नहीं देंगे। बेटा हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे, हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अब की बार अगर कार सेवा होगी तो राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, शंकर के भक्तों पर गोली नहीं फूल बरसाया जाएगा, फूल बरसाया जाएगा। ये हमारे बाबा जी ने कह दिया है, तो अरे वो दिन दूर नहीं, हमने अयोध्या ले ली है, हम काशी लेके रहेंगे, हम मथुरा भी लेके रहेंगे। भारत में हमारे जितने मंदिरों को इन मुगलों ने तोड़ा है, सारे के सारे मंदिर हम वापस लेकर भव्य मंदिर बनाएंगे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी के मुकाबले पर जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ी की है उसका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मस्जिद के सामने मस्जिद की तरफ तीर कमान चलाने का इशारा करते हुए, यानी मस्जिद को शहीद करने की बात करते हुए, उसको निशाना बनाते हुए ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये तो हाल है तेलंगाना का। हालांकि तेलंगाना में अब कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस सरकार में भी जिस तरह के मुसलमानों को लेकर के जिस तरह से ये आह्वान किया गया, मस्जिद काशी और मथुरा की बारी की बात कही गई, उसके साथ साथ 40,000 मस्जिदों को शहीद करने की बात कही गई, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस शासित इस राज्य में कोई भी एक्शन पुलिस के जरिए नहीं लिया गया, कोई FIR दर्ज नहीं की गई। इसी तरह से पश्चिमी बंगाल ममता दीदी का राज्य, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्पाद मचाती है, लेकिन रामनवमी के दरमियान, जुलूस के दरमियान यहां पर भी ये देखने में आया कि बिल्डोजर, तलवार, बंदूक लेकर के लोग जो है शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए रामनवमी के जुलूस में, और उसके बावजूद पुलिस के जरिए कोई एक्शन ना लिया जाना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो क्रिमिनल लोग हैं उनको पूरी तरह से छूट दी हुई है। तो चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना हो, चाहे वो TMC शासित राज्य जिसको लीड करती हैं ममता बनर्जी, उनका राज्य हो, जो लगातार मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात करती हैं, लेकिन अगर दूसरे लोग ख़ासतौर से रामनवमी के दरमियान मुसलमानों को डराने के लिए, मुसलमानों को धमकाने के लिए बुलडोज़र का क्या मतलब है इस जुलूस के अंदर, ये एक बड़ा सवाल है। बुलडोज़र दिखा करके मुसलमानों को चिढ़ाना, मुसलमानों को डराना,
ये एक फैशन सा बन गया है और खुलेआम नंगी तलवारें बंदूक लेकर के इस तरह के जुलूस में निकलना, मैं आपको बताना चाहूँगा आचार संहिता लगने के बाद लाइसेंसी हथियार जो है वो पुलिस, जिसके पास भी लाइसेंस होता है बंदूक का, पिस्टल का या रिवॉल्वर का, उनके लाइसेंस हथियार जो हैं उनके जमा करा लिए जाते हैं। पुलिस के ज़रिए तमाम लाइसेंसों को जमा करा लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि बंदूक और हथियार लेकर के किस तरह से खुलेआम ये जुलूस निकाला जा रहा है और बुलडोज़र साथ लेकर चलकर मुसलमानों को चिढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि राम मंदिर बन गया और भव्य उसका इनॉग्रेशन किया गया। कल भी रामनवमी के दरमियान सारे चैनल शाम के वक्त प्राइम टाइम में वहाँ की पूजा अर्चना दिखा रहे थे और ये दिखा रहे थे कि पहली बार किस तरह से कई सौ साल बाद यहाँ पर इस तरह की रामनवमी हो रही है, क्योंकि कल यानी 19 तारीख को पहला फेज़ की वोटिंग हो रही है और उसको फ़ायदा, और कल आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का। उसके बाद कल शाम 6 बजे से जो है चुनाव प्रचार बंद हो गया है। कल वोटिंग होनी है, यानी 19 तारीख को वोटिंग होनी है बहुत सारी सीटों पर। तो इस दरमियान इसको कैश करने के लिए प्राइम टाइम में ये सारी चीज़ें कल दिखाई जा रही थी और साथ साथ मोदी की तस्वीरें भी लगाई जा रही थी। जाहिर सी बात है, जब राम मंदिर बन गया है तो फिर मस्जिद के सामने जाए बगैर हिंदू धर्म का कोई भी त्यौहार, कोई भी जुलूस, कोई भी प्रोग्राम पूरा क्यों नहीं होता? मुसलमानों को गाली दिए बिना कोई प्रोग्राम पूरा क्यों नहीं होता? ये एक बड़ा सवाल है जो लगातार सोशल मीडिया पर किया जाता है।